नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। अभी पटरी पर नहीं आई स्मार्ट विद्युत मीटर व्यवस्था, नेगेटिव बैलेंस पर 76,785 प्रीपेड मीटर डिस्कनेक्ट। उपभोक्ताओं की सहमति के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धाराओं का उल्लंघन है। होली से पहले 1 मार्च को एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट अपडेट हो गए। होली से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर आज से 1768 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। कोलकाता में अब 1875 रुपए 50 पैसे हो गया। पंचायत चुनाव से पहले पंचायत प्रमुख से प्रधान तक को झटका, बदला ये नियम, जांच का भी आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले गांवों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मनरेगा और बीबीजी रामजी योजना में वेंडर पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और पंचायत कर्मियों के संगे संबंधी सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी या सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। यूपी में होली के पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, सीधे खाते में भेजा गया पैसा। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने 400 उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को प्राथमिकता चेक दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 3.33 लाख लाभार्थियों के खाते में सीधे गैस सिलेंडर रिफिल की धनराशि हस्तांतरित की। ईरान संकट, खाड़ी के देशों में रहने वाले अपनों के लिए फिक्रमंद हुए भारतीय लोग, फोन पर बताए हालात। ईरान के पलटवार के बाद खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों को लेकर गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर के परिवार चिंतित हैं। लोग व्हाट्सएप के जरिए अपनों का हाल जान रहे हैं। बिरयानी की दुकान के अंदर फ्रीजर में बंद मिला शव, लखनऊ के बीकेटी इलाके की घटना, छानबीन जारी। लखनऊ के बक्सी का तालाब स्थित जीसीआरजी कॉलेज के सामने एक बिरयानी की दुकान में फ्रीजर के अंदर एक शव मिला। दुकान 3 दिन से बंद थी क्योंकि मालिक के पिता का निधन हो गया था। 77 मिनट में एम्स और 96 मिनट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नमो भारत ने मेरठ को दिल्ली से जोड़ा। नमो भारत ट्रेन ने मेरठ को दिल्ली से सीधा जोड़ दिया है, जिससे अब यात्री इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू जैसे प्रमुख स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 60 बोगस फॉर्म, 68 बैंक खाते। कानपुर में 8 लाख की लूट से 1600 करोड़ हवाला कांड का हुआ खुलासा। कानपुर में 8 लाख की लूट की जांच से 1600 करोड़ रुपए की हवाला रैकेट का खुलासा हुआ है। जाजमाऊ के कारोबारी महफूज ने 60 से अधिक बोगस फॉर्मों और 68 बैंक खातों के जरिए ये लेन देन किया। पुलिस ने ईडी, आरबीआई और आयकर विभाग को जाँच के लिए पत्र भेजा। 1000 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट, डिग्री, 14 यूनिवर्सिटी और 1 बोर्ड से लिंक आया सामने। यूपी एसआईटी की 5 टीमें जुटी जांच में। कानपुर में फर्जी मार्कशीट, डिग्री गिरोह के खुलासे के बाद एसआईटी की टीम जांच में जुटी है। 1000 से अधिक बरामद डिग्रियों से अलीगढ़ और मेरठ विश्वविद्यालयों की कुछ डिग्रियों का सत्यापन हुआ है, जिसमें कुछ फर्जी पाई गई जबकि कुछ सही निकली। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर लखनऊ में 3 दिनों का शोक, काले कपड़े पहन विरोध करेंगे शिया। आयतुल्ला अली खामनेई सहित कई लोगों की हत्या के विरोध में लखनऊ में मुसलमान समुदाय एकजुट हो रहे हैं। होली अवकाश में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी। डीआईओएस को सख्त निर्देश। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के दौरान होली अवकाश में परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिवाली के बाद अब रोजगार सेवकों की होली भी रहेगी फीकी। 7 से 8 माह तक का भुगतान है लंबित। प्रयागराज में मनरेगा कर्मचारियों को दिवाली के बाद होली पर भी मानदेय नहीं मिलने से निराश है। 1000 कर्मचारियों को 7 से 8 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। हजारों रेल कर्मियों का अधिकारी बनने का इंतजार बढ़ा। ग्रुप बी एलडीसीई परीक्षा एक बार फिर हुई स्थगित। भारतीय रेलवे में ग्रुप बी पदों के लिए होने वाली विभागीय प्रतियोगी परीक्षा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। ये दूसरी बार है जब परीक्षा टल गई है, जिससे हजारों रेल कर्मियों का अधिकारी बनने का इंतजार बढ़ गया है। खामेनेई की मौत के बाद कराची स्थित अमेरिकी कौंसलेट में हिंसक भीड़ ने लगाई आग, 9 प्रदर्शनकारियों की मौत। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कथित हत्या की खबर के बाद कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और चेतावनी के तौर पर गोलियों का इस्तेमाल किया। बुर्ज खलीफा पर हमला, इमारत के पास दिखा धुएं का गुब्बार। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दहशत में दुबई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुबई से चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बुर्ज खलीफा के पास धमाके और धुएं के गुब्बार दिख रहे हैं। पाम जमेरा में भी विस्फोट और आग लगी, जिसमें 4 लोग घायल हुए।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बीजेपी में होगा विलय। बिहार में राज्यसभा सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। भाजपा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विलय का प्रस्ताव रखा है, जिससे राज्यसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। जंतर मंतर पर केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। बरी होने के बाद बोले ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया। आबकारी मामले में बरी होने के बाद ये उनका शक्ति प्रदर्शन था। गोपाल राय ने न्यायाधीशों का धन्यवाद किया, जबकि मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं से केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाने और ईडी सीबीआई का सामना करने की तैयारी रखने का आह्वान किया। संभल में धारा 163 लागू। त्योहार के बीच सख्त पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभावी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पौसिया के अनुसार बिना अनुमति 5 से अधिक लोगों के जमावड़े, जुलूस, लाउडस्पीकर के प्रयोग और हथियार पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने वालों पर भी कार्रवाई होगी। प्रयागराज के नैनी में लखनऊ की तर्ज पर बनेगा लुलु मॉल। झूसी में शालीमार टाउनशिप बसाई जाएगी। प्रयागराज के नैनी में लखनऊ की तरह लुलु मॉल बनेगा, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। झूसू में शालीमार ग्रुप टाउनशिप बनाएगा। करोड़ों रुपए की ठगी में साइंस सिटी के सीडीएमए का बेटा भी शामिल। रियल एस्टेट कंपनी की जालसाजी में नया तथ्य सामने आया। रियल एस्टेट कंपनी साइंस सिटी में सीएमडी राशिद नसीम के बेटे का नाम भी करोड़ों की ठगी में सामने आया है। राशिद ने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया था कि उसका बेटा दुबई से कंपनी का संचालन करेगा। यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर कर्मी 14,000 रुपए की नकदी लेकर फरार। 2,000 लीटर डीजल की भी हुई चोरी। रादौर के नगली घाट स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी सुमित 14,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर पंप पर खड़े वाहनों से लगभग 2,000 लीटर भी चुराया है। भारत के जीएसटी कलेक्शन में 8.1% की उछाल। फरवरी में पहुंचा 1.83 लाख करोड़। इस राज्य का रहा सबसे ज्यादा योगदान। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 8.1 बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपए हो गया। आज से बिना सिम के नहीं चलेगा व्हाट्सएप। सरकार ने लागू किया नया नियम। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स के लिए नया सिम बाइंडिंग नियम लागू किया है। अब व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का उपयोग करने के लिए सक्रिय सिम कार्ड अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग द्वारा उठाया ये कदम साइबर धोखाधड़ी और फर्जी खातों को रोकने के लिए है। रेलवे ग्रुप के 22,195 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज। तुरंत कर लें अप्लाई। आरबीआई ग्रुप डी भर्ती 2026 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 2 मार्च निर्धारित है। जो भी युवा 10वीं पास हैं वे इस भर्ती में भाग लेने के लिए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कांस्टेबल के 600 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू। इस स्टेप से करें अप्लाई। जम्मू और कश्मीर में कांस्टेबल के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 2 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। होली पर यूपी में बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश। बदायूं में डीएम अवनीश राय ने होली के मद्देनजर 4 मार्च को शाम 6 बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। ये फैसला उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। सरकार की गारंटी से यूपी के युवाओं को विदेश में भी मिलेगा रोजगार। 20,000 सैलरी वालों को मिलेगा 2.5 लाख। सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, यूपी सरकार युवाओं को गारंटी के साथ विदेश में रोजगार दिलाएगी। उन्होंने अपने विदेश दौरे का जिक्र करते हुए निवेश और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत लोन नहीं देने का बैंकों ने ढूंढा आसान तरीका। धड़ाम हो रही सरकारी योजना। बागपत में कैनरा बैंक पर ताला लगने के बाद सीएम युवा उद्यमी और पीएम सूर्यघर योजनाओं के तत्कालीन वाणिज्य बैंकों ने ऋण वितरण में थोड़ी तेजी आई है। यूपी पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने पर उम्मीदवार कर रहे हैं इंतजार। थोड़ी देरी होने से ठंडा पड़ा माहौल। उत्तर प्रदेश में 2026 के क्षेत्रीय पंचायत चुनाव में देरी की अटकलों में संबंधित उम्मीदवारों की सक्रियता कम कर दी गई है। आरक्षण प्रक्रिया रोकने और कानूनी पेचीदगियों के कारण दावेदार अब चुनाव की स्पष्ट तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल यादव बोले, मेरे पास 12,000 करोड़ रुपए का काम है। बावजूद इसके मामला जेल तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी। बॉलीवुड के मशहूर कॉमिक एक्टर राज्यपाल यादव ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। एक्टर ने कहा कि उनके पास भविष्य में 1200 करोड़ रुपए के काम और 10 फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं। बावजूद इसके एक पुराने चेक बाउंस मामले में उन्हें कानूनी मुश्किलों और जेल जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।